हाय गाइज, वेलकम टू केबीसी क्लासेज। मैं ब्रिजेश सर आप सबका केबीसी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेजरमेंट यानी मापन पढ़ने जा रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट प्राइमरी स्कूल में हो या उससे बड़ा हो, एक छोटे से बच्चे से लेकर और एक बड़े लोगों के लिए भी ये वीडियो है। सबके दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में इसका यूज होता ही होता है। तो इसमें हम लोग मापन के बारे में देखने जा रहे हैं और आप सभी लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिए। अपने छोटे भाई बहन, इवन अगर आपका कोई बेटे बेटियां हों तो उन लोगों को भी इस वीडियो को ज़रूर दिखाइएगा। और ये गारंटी है कि अगर इस वीडियो को जो कोई भी देखेगा, लाइफ टाइम उसको कोई दिक्कत नहीं होगा मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चनों में। किसी यूनिट को, किसी मात्रक को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कैसे चेंज किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे इसमें। क्लियर? तो इस मापन में सबसे पहले आइए मापन की बात करते हैं। आप लोग एनसीएफ का नाम सुने होंगे। एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसमें मापन के शिक्षण का उद्देश्य बताया गया है। क्या बताया गया है? आइए सबसे पहले इसका हम लोग पर्पज देख ले, उद्देश्य क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किसी यूनिट को चेंज किया जाता है, कैसे इसको हमेशा माइंड में रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में, यदि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में इसके उद्देश्य क्या क्या बताए गए हैं। क्लियर? तो आओ सबसे पहले हम लोग इसके उद्देश्य को देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया भी है। क्लियर? तो आओ इसको देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे एक फार्म से दूसरे फार्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार। क्लियर? तो पहला देखिए क्या करता है, इसका पर्पज क्या है, इस मापन का पर्पज क्या है इसके अनुसार। तो ये बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना। ठीक है ना? इससे क्या होता है, इसके अनुसार एनसीएफ 2005 के अनुसार कि जो बच्चे हैं ना, उनमें अनुमान लगाने की कौशल विकसित होता है, बढ़ता है। ठीक है ना? बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना, इसका उद्देश्य क्या है? मापन का शिक्षण में उद्देश्य क्या है? तो बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना। किसके जी? अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना। अनुमान लगाने के कौशल को क्या करना? ये बढ़ाना है। ठीक है ना? एक उद्देश्य क्या हो गया आपका कि बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना। किसी भी चीज के बारे में कैसे वो सोचेंगे, क्या करेंगे, कैसे गेस करेंगे। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हमको कहता है कि बच्चे कैसे किसी चीज़ के बारे में अनुमान लगाएंगे, किसी मेजरमेंट के बाद। क्लियर? अब आओ नेक्स्ट है मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना। ठीक है ना? बच्चों को क्या करना है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसे फेमिलियर कराना है। क्या कराना है? फेमिलियर कराना है स्टैंडर्ड यूनिट से। मेजरमेंट के जो भी स्टैंडर्ड यूनिट है उससे
बच्चों को फेमिलियर कराना है, बच्चे कैसे जाने। क्लियर। तो क्या हो गया, मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना है। क्या करना है, बच्चों को परिचित कराना है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों को मानक की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर करना सिखाना है। क्लियर। क्या उसका मानक इकाई है, क्या अमानक इकाई है, उसमें बच्चे क्या करें, डिफरेंस कर सके। ठीक है ना। ये नहीं कि आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा तुम्हारा वेट कितना केजी है, तो वो बोलेगा कि 1 किलोमीटर। ऐसा होगा नहीं ना, बोलो। तो मानक और अमानक इकाइयों में डिफरेंस करना सिखाना इस मापन का उद्देश्य है। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आओ एक बार और रिवीजन इसका कर लिया जाए। मापन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 व्हाट, बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना। किसी चीज के बारे में बच्चे कैसे सही गेस करेंगे उसके बारे में बताया गया है कि बच्चों में अनुमान लगाने के कौशल को बढ़ाना। सेकेंड है, मापन की मानक इकाइयों से बच्चों को परिचित कराना। क्या क्या उस मेजरमेंट का स्टैंडर्ड यूनिट है, उससे उस लड़के को क्या कराना है, उस बच्चे को क्या कराना है, फेमिलियर कराना है। नेक्स्ट, बच्चों को मापन की मानक और अमानक इकाइयों में अंतर समझाना। क्लियर। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, डेसी, सेंटी, मिली, ग्राम, लीटर, मीटर, कैसे एक दूसरे को चेंज करते हैं। हम अपनी कहानी बता रहे थे, मुझे भली बात याद है जब हम लोग 4th 5th स्टैंडर्ड में थे तो सर लोग देते थे कि इस पैमाने को याद करके आना। हम लोग घर पे खूब रटते थे जा, और उसके बीच से अगर कोई टीचर कुछ भी पूछ देता था ना, हवा टाइट हो जाता था, नहीं आता था। और होता क्या था, फिर पकड़ के 2-4 हाथ पा जाते थे या फिर चले जाते थे। डेली का यही काम था, मेहनत तो करते थे, लेकिन टीचर जैसे कुछ पूछे तो हम लोग नहीं बता पाते थे। उसका रीजन मात्र एक था, हम लोगों को बोल दिया जाता था कि बस लर्न कर लेना। ये टेक्निक कभी नहीं बताया, उस समय बताया गया था 4th 5th में कि कैसे इस चीज को कन्वर्ट करते हैं। बाद में मालूम हो गया वो टेक्निक एट लास्ट 5th, तब से ये चीजें ढंग से समझ में आ गया और कभी गलतियां नहीं होती है। और इतना विश्वास दिलाता हूं कि आज के बाद जब कभी भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने की बात आए, चेंज करने की बात आए, तो आप लोग भी गलती नहीं करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जा। तैयार है? बोले, पूरे दिल दिमाग को खोलकर यहां पे कंसंट्रेट करिए और देखिए, बिल्कुल लाइफ टाइम आपके जुबान पे रहेगा, जैसे कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीटर, ग्राम, और लीटर। इन तीनों का
जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्ट करने का तरीका होता है बिल्कुल समान होता है। क्लियर? बीच में देखो क्या रहेगा, मीटर, ग्राम, लीटर, इसमें से कोई रहे, चाहे जिसका पूछे, इन तीनों का सेम होता है। तो बीच में मीटर रहेगा, ग्राम रहेगा, लीटर। तो आओ हम लोग मीटर पे ही सीख लेते हैं। किस पे? मीटर पे ही सीख लेते हैं। लंबाई मापने पर ही सीख लेते हैं, लेंथ पे ही सीख लेते हैं। लेंथ, ये लेंथ को व्यक्त करता है। क्लियर? ग्राम वेट को और लीटर तरल पदार्थ को मापने की इकाई है। क्लियर? ये लेंथ को, मीटर लेंथ को, ग्राम भार को और लीटर तरल पदार्थ को मापने की इकाई है। अब देखो कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाएगा। तो देखो बीच में क्या रहेगा, मीटर, ग्राम, लीटर, ये रहेगा। क्लियर? किसी एक पे सीख लेते हैं। तो देखो इधर 3 चीजें इधर आएगी और 3 इधर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखने जा रहे हैं डेसी। व्हाट? डेसी। और यहां पे सेंटी और यहां पे मिली। डेसी, सेंटी, मिली। इधर क्या लिखेंगे? डेसी, सेंटी, मिली। क्या लिखेंगे? डेसी, सेंटी, मिली। डेसी, सेंटी, मिली। क्लियर? अब इधर देखो, इधर आता है बालक डेका, हेक्टो और किलो। व्हाट? किलो। क्या आता है? डेका, हेक्टो, किलो। जब कभी भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना हो तो क्या किया जाता है? ये सातों चीजों क्रम से ध्यान रखिएगा। बीच में क्या होगा? मीटर, लीटर, ग्राम, चाहे जिसका अब यूनिट मापने की बात आए, तीनों का एक जैसा चलता है। और इधर 3 इधर रहेंगे, 3 इधर रहेंगे। तो डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली। और इधर डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो। इधर बालक डेसी, सेंटी, मिली और इधर डेका, हेक्टो, किलो। ये जुबान पर रहेगा। बताओ व्हाट? डेसी, सेंटी, मिली, डेका, हेक्टो, किलो। अब देखो क्या होता है। अब आपसे कोई पूछ ले कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, क्या 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? तो देखो क्या करेंगे, हमसे मीटर से सेंटीमीटर की बात कर रहा है ना। तो देखो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर, मीटर से सेंटीमीटर तक चलना है, मीटर से सेंटीमीटर। तो वहां पे 1 लिख देना। अगर 1 का पूछेगा तो 1 लिख देना। क्लियर? और सेंटीमीटर तक पढ़ो 0 बढ़ाते हुए। तो आपके इस श्वेत पटल पे क्या दिखने लगा जी, बताओ ना। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। कितना? 100 सेंटीमीटर। मीटर से सेंटीमीटर तक जाना है तो वहां पे 1 लिखेंगे, बाकी 0 बढ़ाते चलेंगे। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। किसी स्टूडेंट से पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। आओ देखते हैं। तो 1 किलोमीटर में मीटर, किलोमीटर से हमको मीटर तक चलना है, तो किलो की जगह पे क्या लिखिए? 1 रखिए ना, और मीटर तक 0 बढ़ाते पहुंच जाओ। तो ये कितना दिख रहा है बताओ ना। यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। यदि आपसे कोई पूछ ले कि 1 डेसी में कितना सेंटीमीटर, तो आप क्या करेंगे कि डेसी के पास 1 और उसके बाद जहां तक चलना है वहां तक 0 बढ़ाते हुए चलेंगे। यानी 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। आपसे कोई पूछ ले कि 1
मीटर में कितना मिलीमीटर, तो मीटर से मिलीमीटर तक आप चलिए तो यहाँ पर 1 रखेंगे, बाकी 0 इंक्रीज करते चलेंगे। क्लियर, बोलो। तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर हो गया जी? 1000। 1 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सारे चीजें ऐसे ही चलता है। अभी तो मीटर की बातें हम लोग किए, अब आओ देखते हैं। और यदि आपसे ग्राम में पूछ ले तो ऐसे ही करेंगे सेम। आपसे कोई पूछे कि 1 ग्राम में कितना सेंटीग्राम, 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीग्राम, तो देखो ना हाउ मच सेंटीग्राम, तो देखो 1 लिखेंगे, यहां तक 0 लिखेंगे और यहां पर 0, तो 1 ग्राम इक्वल टू 100 सेंटीग्राम। ऐसे ही लीटर में कोई आपसे पूछ ले कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर, तो लीटर से आप लोग मिली तक चलिएगा, 0 बढ़ाते हुए। कहां तक चलना है? 0 बढ़ाते हुए। कितना आ गया? 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है? बताओ, बताएं, समझ में चीज आ रही है? आओ देखते हैं। और यदि देखो, तो ये बताओ 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो सर 1 किलोमीटर में कितना मीटर, कितना 1 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, तो 1000। क्लियर, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। एक और प्यारा सा कहानी आप लोगों को बता दें, इंटरेस्टिंग कहानी। ये कहानी है 2019 बैच में, जो टीचर की वैकेंसी हुई थी 2019 में, अंतिम वाली फार्म आया था। तो उसमें कुछ स्टूडेंट थे, कुछ का बहुत थे, तो उसमें से यही चीज़ हम बता रहे थे। जब ये पढ़ाते हैं तो याद आ जाता है। तो एक स्टूडेंट से पूछे, गर्ल स्टूडेंट से, शादी उदी हो गया था, पूछे हम कि ये बताओ कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो बता दी कितना, 1000 मीटर। तो फिर हम उससे पूछे कि ये बताओ 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो कह रही है कि सर नहीं होगा। बात समझे? नहीं होगा, ऐसा नहीं है, होगा। क्लियर, आओ देखते हैं कितना होगा, तो देखते हैं। तो कुछ लोगों का नहीं होता है, बात समझे, तो होता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ होगा, कुछ होगा। आओ देखते हैं क्या हो रहा है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर समझ गए, लेकिन 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, आओ देखते हैं। तो क्या करेंगे कि अब मीटर से हमको किलोमीटर तक जाना है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो ये देखो तो क्या दिख रहा है, ये उल्टा दिख रहा है ना। ये 1000 तो है, 1000 तो है, लेकिन उल्टा है ना, बोलो उल्टा है ना। तो इसको क्या किया जाएगा कि बट्टे में लिख लेंगे, डिवाइड में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इसको प्यार से हम लोग बोलेंगे 1/1000, ठीक है ना। यानी 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो अब देखो यहां से अब इधर चल रहे हैं ना, तो ये उल्टा दिखे ना, तो आप लोग कैसे बताएंगे, अपान में बताएंगे, ठीक है ना, 1/10 बताएंगे। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 डेसीमीटर में कितना डेकामीटर, ठीक है ना, ये डेसीमीटर है और ये डेकामीटर है, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर में कितना डेकामीटर, तो यहां से हम लोग 0 बढ़ाते हुए यहां तक आएंगे, तो ये 1000 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा अपान में। क्लियर। तो 1 डेसीमीटर में 1/100 डेकामीटर। बातें समझ में आई? उम्मीद करते हैं कि ये सारे के सारे चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताओ
तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे आप लोग, बताएं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, बताओ। आओ कुछ और, जैसे ये छोटी इकाइयां हैं, ये सब क्या है, छोटी इकाइयां हैं। कुछ और बड़ी बड़ी इकाइयों को देख लेते हैं। जैसे देखो, अब इस चीज को नोट में लिख लेना आप लोग, ठीक है, या कहीं पे लिख कर घेर लेना। 1 क्विंटल, ये बताओ 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होगा, बताएगा कोई? 1 क्विंटल में कितना किलोग्राम होता है, बताओ। तो 1 क्विंटल में 100 केजी। जब 100 केजी हो जाएगा तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वो 1 क्विंटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 क्विंटल। एक और आता है टन। तो 1 टन, या इसी को क्या बोलते हैं, मीट्रिक टन। मीट्रिक। तो 1 टन या 1 मीट्रिक टन कहीं पे आप लोग दिखे तो क्या बोलेंगे? 1000 केजी। जब 1000 केजी हो जाएगा ना तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 टन या 1 मीट्रिक टन। बातें समझ में आई? ये भी आप लोग लर्न रखिएगा, एक जगह लिख लेना है। बहुत यूज होता है इन सब चीजों का, बहुत यूज होता है। आओ इधर देखते हैं। किसी से पूछ लिया, ये भी आता है, क्वेश्चन सॉल्व करते हो। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 1 घन मीटर बराबर क्या होता है? तो सर 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 क्या लीटर। और एक बार इसी चीज को मिलीलीटर में पूछ लिया गया था। क्लियर? यानी 1 घन मीटर में कितना मिलीलीटर होता है? तो 10 लाख होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। 6 जीरो आएगा। 1 घन मीटर में 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। कॉपी पे कहीं छाप लो, छपाई कर लो, बहुत यूज पड़ेगा। और 1 घन मीटर बराबर 10 लाख मिलीलीटर ml। एक चीज और कॉपी पे लिख लेना है, एक जगह लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब ये देखो 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर होता है। लोग 2.5 सेंटीमीटर भी बोल देते हैं 1 इंच बराबर। तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। इस चीज को कॉपी पे आप लोग लिख लें, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं ले लीजिए। और एक चीज और लिख लेना, 1 ग्राम बराबर 5 कैरेट। ठीक है, 1 ग्राम बराबर 5 कैरेट। ये आभूषण में यूज होता है कैरेट इकाई। तो 1 ग्राम बराबर 5 कैरेट, ये हो गया। बोलो, तो इतना बेसिक चीजें हैं, आप लोग इन सारे चीजों को लर्न रखिएगा, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाला है। आओ आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, मिटा रहे हैं। एक चीज और, जैसे किसी से हम पूछें कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में
बराबर कितना हो जाएगा 100 यानी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। बोलो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया। अब यहीं पे किसी से पूछ लिया जाए कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो आपको क्या, जब इसका स्क्वायर कर दिए ना तो इसका भी स्क्वायर करना होगा। जब आप इसको स्क्वायर कर दिए तो इसको भी स्क्वायर करना होगा, यानी 2 जीरो है ना तो 4 जीरो हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं से चेंज कर लेंगे। अगर इसका क्यूब करेगा तो इधर वाले का भी क्यूब करेंगे। क्लियर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये तो यहाँ से आप लोग बता लेंगे खूब आराम से। उसके बाद अगर 1 मीटर स्क्वायर पूछेगा यानी इसका वर्ग हो रहा है, इधर वाले का, इस पूरे का वर्ग कर रहे हैं, पूरे का वर्ग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इधर के पूरे का भी वर्ग करना होगा। अगर 1 घन मीटर पूछे, 1 मीटर क्यूब में पूछे तो इधर का भी क्यूब करेंगे। बोलो। तो आइए अब आप लोग को के सामने पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, करते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। सही उत्तर चुने। 80 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर ... मिलीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन है 0.08 मिलीमीटर स्क्वायर, 0.00008 मिलीमीटर स्क्वायर, 800 मिलीमीटर स्क्वायर और 8 लाख मिलीमीटर स्क्वायर। बताएं कौन सही आंसर है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और बार बार ऐसे क्वेश्चनों से मुलाकात होगी। तो आओ देखते हैं, जल्दी बताओ तो क्या आंसर हुआ, बता दिए। देखो हम सभी जानते हैं कि डेसीमीटर से मिलीमीटर चलना है, डेसीमीटर से मिलीमीटर चलना है। तो पहले ये बताओ कि 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। तो डेसी सेंटी मिली कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, वो फिगर मालूम है ना, डेसी सेंटी मिली था, डेसी सेंटी मिली यानी 1 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अभी बोले हैं कि स्क्वायर बोले ना तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी 1 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, कितना जीरो बढ़ जाएगा जी, 2 और जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे 100 और फिर 2 और जीरो बढ़ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ना 1 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आपसे 80 पूछ रहा है ना, तो इसमें 80 से गुणा कर दो। अगर इधर 80 से गुणा कर रहे हैं 80 मिली डेसीमीटर स्क्वायर बराबर, तो इधर भी 80 से मल्टीप्लाई करना होगा, इधर भी 80 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर दो गुणा 10,000 से इसमें, तो ये कितना आ गया बालक, बता तो दो कितना हो गया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। तो देखो 80 ये हो गया और 4 जीरो ये, यानी 5 जीरो वाला ऑप्शन सही होगा। 8 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख मिलीमीटर स्क्वायर, यानी दी फॉर दिल्ली। चलो क्या ये बात समझ में आई। तो जैसे जैसे डाटा देता है वैसे हम लोग अपना काम कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको पेपर में आया हुआ था और इसको हम लोग किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बताएं। 1 डेकामीटर 1 मीटर 10 सेंटीमीटर में छूट गया है, इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक नॉट माय फॉल्ट। 10 सेंटीमीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होंगे, 1100 सेंटीमीटर, 1200 सेंटीमीटर, 1300 सेंटीमीटर, 1400 सेंटीमीटर। जल्दी बताओ कितना होगा, जल्दी वीडियो रोको और बताओ। आओ देखते हैं। हम सभी जानते हैं, एक बार देख लो, अगर नहीं याद है तो फिर एक बार देखो। मीटर की बात है तो यहाँ पर मीटर रहेगा, इसके बाद डेसी, जल्दी बोलो, डेसी सेंटी मिली और इधर जी डेका
हेक्टो और किलो, यही रहता है ना, तुरंत छपाई कर लेना। अब देखो 1 डेकामीटर 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर में कुल कितने सेंटीमीटर होगा, यानी 1 डेकामीटर में सेंटीमीटर देखो तो सर 1 डेकामीटर में सेंटीमीटर कितना हो गया लल्ला, सेंटीमीटर तक बढ़ जाओ, 1000 हो गया। 1 मीटर को भी सेंटीमीटर में बोलो तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 100 फिर जोड़ लो, हो गया। और 10 मीटर तो 10 और चिपका दो, इसी को जोड़ लो, कितना हो गया। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं है, बताओ ना, कुछ गलत तो नहीं है, बोलिए बोलिए। यहां पर डेसीमीटर लिखो तो जरा, डेसीमीटर लिखिए यहां पे, डेसीमीटर। अब बताओ तो 1 डेसीमीटर में, हाँ आओ चलो, 10 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो हम सभी जानते हैं कि 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर जी, 1 डेसीमीटर में बताओ 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो सर 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 10 में कितना हो जाएगा 100, 10 में कितना हो जाएगा 100, क्लियर। तो कुल कितना हो गया, जोड़ लो, 0 0 2 1, यानी 1200 सेंटीमीटर। बी फॉर बोल दो, क्लियर। आओ एक बार और कर लेते हैं इस चीज को, आओ देखो कैसे किया जाएगा। सबसे पहले डेकामीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करें, तो बताओ 1 डेकामीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो सर 1000 हो जाएगा, यानी 1 डेका मीटर में कितना हो जाएगा बताओ तो सेंटीमीटर, सर 1000 हो जाएगा, क्लियर। अब 1 मीटर को हमको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां से देखो तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा लल्ला, बोलो ना, 100 सेंटीमीटर, तो 100 ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे। अब 10 डेसीमीटर दे दिया है ना, तो ये बताओ 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो सर 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 10 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा। अगर एक पेन का दाम 10 रुपया है तो 10 पेन का दाम कितना होगा, 100 रुपया होगा ना। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 10 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा, तो सर 10 डेसीमीटर में हो जाएगा, 10 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा जी, 100 सेंटीमीटर। जोड़ लो, 0 0 2 और 1, कितना हो गया 1200 सेंटीमीटर, यानी बी फॉर बोलो दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है बताइए। 3 ग्राम 2 डेसीग्राम तथा 5 सेंटीग्राम का मिलीग्राम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, 3540 मिलीग्राम, 3250 मिलीग्राम, 3450 मिलीग्राम, 3700 मिलीग्राम, बताइए इसमें से कौन सा सही है, जल्दी बताओ। तो ये देखो 3 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा, सबको मिलीग्राम में करके जोड़ लेना है। तो पहली बात ये कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होगा, तो देखो ना ग्राम यहां पर आता है, और ग्राम के बाद डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, तो 3 जीरो होगा, मतलब 1000, यानी 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। बताओ 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, तो 3 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा जी, बताओ। तो 3 गुणे 1000 हो जाएगा, बोलो ना, क्या हम सही बोल रहे हैं, बोलो इतने की जगह पे इतना हो जाएगा। चूंकि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, तो 3 में 1000 से गुणा कर देंगे। आओ देखो अगला, अब यहां पर 2 डेसीग्राम में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहले मुझे ये बताओ
कि 1 डेसीग्राम में कितना मिलीग्राम, तो डेसी सेंटी मिली, यानी कितना हो गया 100 ग्राम हो जाएगा, 100 मिलीग्राम हो जाएगा। 1 डेसीग्राम में 100 मिलीग्राम, तो 2 डेसीग्राम में कितना हो जाएगा, तो 2 में 100 से गुणा करा लेंगे, ये भी मिलीग्राम में चेंज हो गया, ये भी mg में चेंज हो गया। अब आपसे फिर दिया है एक 5 सेंटीग्राम, तो ये बताओ 5 सेंटीग्राम, तो 1 सेंटीग्राम में कितना मिलीग्राम, तो सेंटी के बाद मिली आता है, सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली, सेंटी मिली, सेंटी मिली, तो 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम, तो 5 में कितना हो जाएगा जी, तो 5 गुणे 10 हो जाएगा mg। बोलो, अब इन्हीं सबको जोड़ देना है, जो आंसर आएगा आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया लल्ला 3000 हो गया, बताओ तो ये कितना हो गया 200 हो गया, और ये कितना हो गया जी 50। अब जोड़ लो 0,523, यानी कितना ग्राम हो गया जी 3250 ग्राम, कितना हो गया 3250 ग्राम। क्या ये बातें सबको समझ में आई, बताओ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए, निम्नलिखित में से किसकी 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या, 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या मिनटों की संख्या के बराबर है? 12 दिन में, 16 दिन में, 15 दिन में, 10 दिन में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक बार वीडियो को रोको और अपने से करो और बताओ इसका आंसर सही। देखो तो क्या कितना जल्दी बता दे रहा है, ये आपके पेपर का क्वेश्चन है, बताओ। तो आओ देखते हैं यहां पे क्वेश्चन, एक बार फिर समझो। कह रहा है ना कि 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या, 6 घंटा में कितने सेकेंड होंगे, वो सेकेंडों की संख्या। क्लियर? 6 घंटे में सेकेंडों की संख्या मिनटों की संख्या के बराबर है। किसमें उतना मिनट हो जाएगा जितना सेकेंड होगा, 6 घंटे में जितना सेकेंड होगा, तो इसमें किन दिनों में उतने मिनट होंगे। क्लियर? तो सबसे पहले ये बताओ बालक कि 6 घंटे में कितने सेकेंड होंगे। तो सर 6 घंटा में हमको सेकेंड बताना है, तो 6 में अगर हम 60 से गुणा कर दिए तो हम मिनट में पहुंच गए। बताओ ना, 6 गुणे 60, ये मिनट में पहुंच गए। और फिर जब 60 से गुणा कर दिए हम तो किस में पहुंच गए, सेकेंड में, यानी इतने सेकेंड होंगे। क्योंकि एक में ऐसे नहीं लिख रहे हैं कि फिर हमको कट ही करना है, नहीं तो 6 का गुणा करेंगे 216 के बाद 2 जीरो चिपक जाएगा, तो फिर कट ही करना है, तो हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। बोलो ना, तो 6 घंटों में इतने सेकेंड हो गए। अब बताओ इनमें से कौन सा ऐसा दिन है जिसमें इतना मिनट होगा। तो क्या करेंगे, अब देखो, तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं ना, उससे भाग दे दो। इसमें एक दिन में कितने मिनट होते हैं भाग दे दो, आपको मालूम हो जाएगा कि कितने दिन होंगे। ठीक है ना? तो एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटा हो गया। ठीक है ना? और घंटा में जब 60 से गुणा कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि एक दिन में कितने मिनट होंगे। बोलो, एक दिन में कितने मिनट होंगे, बस हो गया। तो ये एक दिन में इतने मिनट होंगे, तो इससे भाग दे दिए, तो अब जो आएगा मुझे मालूम हो जाएगा कि कितने दिन हुए। ठीक है ना? मुझे कितने दिन में इतने मिनट होंगे। तो देखो भाग दो, 6 से 60 से ये 60 कैंसिल, बोलो ना, और 6 से ये 4 बार में कैंसिल, और 4 से ये कितने बार में कैंसिल, 15, यानी कितना होगा 15 दिन। सी फॉर चेन्नई, जर्सी नंबर 7, MS धोनी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। जब दिल्ली में समय शाम 8:49
है तब सिडनी में समय अगले दिन का प्रातः 1:19 है। यदि दिल्ली में समय प्रातः 11:19 है तो सिडनी में क्या समय होगा? प्रातः 3:19, शाम 3:49, शाम 6:29 और प्रातः 6:49। बताइए, वीडियो रोको और जल्दी बताओ। तो एक चीज़ देखो बालक, जब दिल्ली में आओ, दिल्ली में कितना बज रहा है? 8:49 बज रहा है, तब सिडनी में समय अगले दिन का प्रातः, ठीक है ना, ये इवनिंग था। और सिडनी में क्या हो रहा है कि सिडनी में मॉर्निंग में, ठीक है ना, प्रातः यानी मॉर्निंग में 1:19 हो रहा है। क्लियर? तो अब देखो सिडनी का समय यहां से कितना समय आगे दिखा रहा है जी, बताओ ना। तो ये बताओ 8:49 से 1:49 के बीच कितने घंटे का फर्क है, बताओ ना। तो इसको अगर हम लोग 9 मान लें, कि मान लेते हैं कि 9 बज रहा है, कितना बज रहा है? 9। तो 9 से 1 बजाओ, तो 9 के बाद 10, 11, 12, 1, 4 घंटा हो गया, यानी 4 घंटा 19 मिनट, 4 घंटा 19 मिनट। लेकिन यहां देखो 11 मिनट ज्यादा ले लिए है ना, तो कितने ये आगे है? तो 4 घंटा 19 और 11, 30, 4 घंटा 30 मिनट सिडनी आगे समय दिखा रहा है ना जी। तो अब बताओ कि हमारे यहाँ यानी यदि दिल्ली में समय प्रातः यानी मॉर्निंग 11:19 है, 11:19 दिखा रहा है, तो सिडनी में कितना समय दिखाएगा? तो 4 घंटा 30 मिनट ज़्यादा दिखाएगा। तो 4 घंटा 30 मिनट क्या करेगा? ज़्यादा दिखाएगा। जोड़ लो, ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया? 11 4 15, तो यानी 15:49। बताओ, अगर घड़ी में रेलवे स्टेशन पर गए होगे तो घड़ी देख रहे होगे, वहाँ वाली जो रेलवे पे लगी रहती है, तो 15:49। तो आप अपनी घड़ी देखेंगे तो उसमें कितना दिखाएगा? 3:49, ठीक है ना। कितना दिखाएगा? 3:49, यानी बी फॉर बोलो दो। तो क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बता तो दो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 पूर्वाह्न मतलब सुबह पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 अपराह्न यानी शाम पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जल्दी बताओ। पूर्वाह्न अपराह्न से घबराना मत, ठीक है ना। पूर्वाह्न मतलब पहले होता है 12 बजे के पहले दिन में, और 12 बजे के बाद अपराह्न हो जाता है। चलो जल्दी बताओ कितना समय लगेगा। तो देखो ना बालक, आओ 8:18 पूर्वाह्न, ठीक है ना। पर चलती है और पहुंचती है कितने बजे जी? 10:28 अपराह्न। क्लियर? अब ये बताओ, सुबह 8:18 पे चलती है और शाम को ही 10:28 पर पहुंच जाती है। तो शाम को अगर 8:18 पर पहुंचती तो 12 घंटा होता कि नहीं समय? बताओ ना, 12 घंटा हो जाता। अगर शाम को 8:18 पर पहुंच जाती तो 12 घंटा तो समय हमारा हो जाता। बोलो कितना समय हो जाता? 12 घंटा। लेकिन पहुंचे कितना है? 10:18 पे। तो 8:18 के बाद 9:18 1 घंटा, अब फिर 10:18 2 घंटा हुआ, और ये 10 मिनट अधिक, तो 2 घंटा 10 मिनट और समय लगेगा। कितना लगेगा जी? 2 घंटा 10 मिनट और लगेगा, यानी 14 घंटा
10 मिनट का समय लगा P से Q तक पहुंचने में। 14 घंटा 10 मिनट। ए फॉर आओ ना। क्लियर। तो देखो अगर 8:18 पर चलकर उसी दिन शाम को 10:18 पर पहुंच रही है तो 1 सेकंड के लिए मानो ना कि वो 8:18 पर ही पहुंच रही है, तो 12 घंटा हो जाता शुद्ध रूप से ना। अब देखो तो क्या करते हैं कि इसमें से देखो कितना और अधिक गया है, तो इसमें से इसको घटा लो। तो 10:28 में से 8:18 घटाएंगे तो 2 घंटा 10 मिनट और मिल जाएगा, यानी 14 घंटा 10 मिनट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है। एक मानचित्र पर, ध्यान दो बालक, एक मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर दर्शाता है। कितना दर्शाता है? 125 किलोमीटर। यदि दो नगरों के बीच की दूरी भूमि पर 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उनके बीच की दूरी होगी 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। बताओ। तो देखो बालक, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, पहली बात की है कि आप लोग अपने गांवों में देखते होंगे कि पूरे आपके गांव का रकबा, पूरे एरिया एक छोटे से पेज या एक कपड़े के मैप पर बना होता है, देखे हैं ना। तो उसमें क्या पूरे रकबा को दर्शाना होगा तो तब तो पूरा कपड़ा उतना चाहिए जी? नहीं, उसमें क्या किया जाता है कि चीज़ों को मिनिमाइज कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? छोटा कर लिया जाता है, ठीक है ना। और स्केल में उस 2 पॉइंट के बीच को नीचे दिया जाता है कि हमने इसमें क्या किया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना वर्ग हेक्टेयर या वर्ग किलोमीटर या वर्ग एकड़ मापा है, ठीक है। तो वहां से अगर 1 बराबर फिट कर लिए तो पूरे एरिया को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हम लोग बता सकते हैं कि कुल कितना आपके गांव का रकबा है, क्या है, कैसे है। तो आओ यही क्वेश्चन है, देखते हैं। तो सबसे पहले देखो बालक, कह रहा है कि आधा सेंटीमीटर को 125 किलोमीटर दर्शाता है भूमि पर, ठीक है ना। मानचित्र पर आधा सेंटीमीटर भूमि पर 125 किलोमीटर दर्शाता है, यानी 125 किलोमीटर जो मानचित्र है उस पे आधा सेंटीमीटर दर्शाता है। आधा बोले तो 0.5 या 1/2 ना। तो अब ये बताओ 125 किलोमीटर बराबर आधा सेंटीमीटर, 125 किलोमीटर बराबर आधा सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना दर्शाएगा जी? तो सर 1/2 और ये आ जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, भाग हो जाएगा। बताओ। तो 1 किलोमीटर को ना वो कितना दर्शाएगा? 125 किलोमीटर का आधा सेंटीमीटर दर्शा रहा है, तो वो क्या करेगा कि 1 किलोमीटर को 1/2 गुणे 125 दर्शाएगा। तो आपसे कितने का पूछ रहा है बताएं तो? 200 किलोमीटर ना। तो आप क्या करिए कि इसमें 2000 ना, तो 2000 से गुणा कर लीजिए, बस काम खत्म, बस काम खत्म। तो देखो ना, 2 से ये कट गया 1000 बार में। क्लियर। और हम सभी जानते हैं कि 125 8 1000 होता है। ये कितने बार में कट गया? 8 बार में, यानी कितना शो करेगा? 8 सेंटीमीटर। जो 2000 किलोमीटर भूमि पे है ना, मानचित्र यानी मैप यानी नक्शे पे, वो 8 सेंटीमीटर ही शो करेगा, यानी सी फॉर चेन्नई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आइए आज का ये आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के व्हाइट बोर्ड पे। उम्मीद करते हैं कि इसका आप लोग सही जवाब देंगे। तो बताइए, देख लो क्वेश्चन। एक शहर का तापमान शाम 9 बजे 23.5 डिग्री
सेंटीग्रेड देखा जाता है। कितना देखा जाता है बालक? 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि प्रत्येक घंटे तापमान 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जाता है, शाम को देखा गया है 9 बजे 23.5 डिग्री, और ये कहा जा रहा है कि हर घंटे 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिर रहा है, डाउन हो रहा है। तो किस समय तापमान 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा? 6 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे। क्लियर? शाम को देखा गया है और सब सुबह की बातें किया है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर सुबह शाम अब तब नहीं देखना है। अब बताओ, तो देखो हमको ये मालूम है कि हर घंटा, क्या बालक? हर घंटा, प्रत्येक घंटा 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिर रहा है। एक घंटे में 0.7 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है, ठीक है ना, नीचे गिर रहा है। अब क्या हो रहा है कि आप 9 बजे 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड देखे थे। कितना देखे थे जी? सर हमने शाम 9 बजे 23.5 डिग्री टेम्परेचर देखा था, लेकिन वो किस समय पर तापमान इतना दिखाएगा? तो अब 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है, ठीक है ना। हमने देखा था 23.5 डिग्री, लेकिन अब वो 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिखा रहा है। 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिखा रहा है। देखा था 23.5, दिखा रहा है 17.2 सेंटीग्रेड। तो देखो कि कितना टेम्परेचर गिर गया है। ये बताओ टेम्परेचर कितना डिग्री सेंटीग्रेड गिर गया है। तो इसके लिए आप इसको घटाएंगे, तो घटाओ, 5 में से 2 गया जी 3, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, और 13 में से 7 गया 6, यानी 6.3 डिग्री टेम्परेचर गिर गया है। हमको ये मालूम हो गया कि कुल कितना टेम्परेचर गिरा है? 6.3 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर गिरा है जी? 6.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बताओ कि एक घंटे में 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिर रहा है। कितना? 0.7 डिग्री टेम्परेचर गिर रहा है एक दिन में, सॉरी एक घंटे में। एक घंटे में 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड गिर रहा है, तो टेम्परेचर गिरा है 6.3 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना समय लगा होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसमें आप लोग इससे भाग दे देंगे 0.7 से, 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड से। चलो डिग्री मिग्री से डिग्री मिग्री को उड़ा दो और सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड को। फाइनली मुझे डिवाइड करना है 6.7 में 0.7 से। बच्चों को यहाँ पर भी परेशानियाँ होती हैं भाग देने में भी। तो एक चीज़ आप लोग आज हम बता देना चाहते हैं कि जब भी डिवाइड करते वक्त डेसिमल में आप लोग को दिक्कत हो, तो आप क्या करिएगा कि देख लीजिएगा कि ऊपर कितने अंक के बाद दशमलव और नीचे कितने अंक के बाद दशमलव है। तो सर ऊपर 1 अंक के बाद है और नीचे भी 1 अंक के बाद है, तो इस दशमलव का भी काम खत्म हो जाएगा। जब सेम स्थान पर रहेगा ना, तो समझना कि वो दशमलव भी खत्म। बाई द वे ऊपर 4 अंक के बाद दशमलव है, नीचे 2 ही अंक के बाद है। तो क्या करेंगे कि पूरा सॉल्यूशन करने के बाद 4 में से 2 गया 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे ऊपर। बात समझे? तो देखो अब 63 में 7 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा जी? 7 9 63, यानी 9 घंटा समय लगा होगा, लगा है 23-23.5 डिग्री टेम्परेचर से 17.2 डिग्री टेम्परेचर होने में। तो ये बताओ, तो ये तो कहानी कितने बजे की है? 9 बजे की है। कितने बजे की कहानी है जी? 9 बजे की। कितने बजे की कहानी है? 9 बजे की। कितने बजे की घटना है? 9 बजे की। और 9 घंटा और लग गया, 9 घंटा और लग गया। तो
9 बजे के बाद 9 घंटा चलो, कितना हो जाएगा? अरे भाई 9 बजे ये 9 जोड़ दो, 18 हो गया। और मान लो कि कहीं पे 18 बज रहा है, इट मीन्स आपके घड़ी में कितना बजेगा? 6 बजेगा। कितना बजेगा? 6 बजेगा। यानी ए फॉर आओना। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों पे शेयर जरूर करिएगा, ठीक है? अधिक से अधिक लोगों पे शेयर करिए और कमेंट करिए कि कैसा ये सेशन रहा और आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक चाहिए, जरूर बताइए। उस चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के सामने रखा जाए। तो बस आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।